दिल्ली सरकार ने दिल्ली में बाइक टैक्सी चलाने के लिए पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पॉलिसी को मंजूरी देके उपराज्यपाल के पास भेज दिया है। इसका मतलब यह है कि अब दिल्ली में जल्द ही एक बार फिर से बाइक टैक्सी सड़कों पर नजर आएंगी। लेकिन इस पॉलिसी की सबसे अहम बात यह है कि दिल्ली सरकार दिल्ली में केवल इलेक्ट्रिक टू व्हीलर को ही बाइक टैक्सी के तौर पर चलने की इजाजत देगी। इसका मतलब यह है कि ओला, उबर, रैपिडो जैसे जो एग्रीगेटर हैं, ऑपरेटर हैं, ये केवल इलेक्ट्रिक टू व्हीलर को ही अपने बेड़े में या अपने यहाँ बाइक टैक्सी के तौर पर चलवा सकेंगे। जबकि अभी तक जो दिल्ली के अंदर बाइक टैक्सी चल रही थी या दिल्ली के आसपास जो बाइक टैक्सी चला करती हैं, वो या तो ऐसी पेट्रोल वाली मोटरसाइकिल हैं या फिर पेट्रोल से ही चलने वाली स्कूटी हैं। इस पॉलिसी के तहत कम से कम 25 इलेक्ट्रिक वाहन जिस एग्रीगेटर के पास होंगे वो बाइक टैक्सी चला सकेगा। एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि बाइक टैक्सी का इस्तेमाल या टू व्हीलर को बाइक टैक्सी के अलावा डिलीवरी सर्विस और ई कॉमर्स के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्विगी, जोमेटो डिलीवरी सर्विस होती हैं और ई कॉमर्स वाली जो सर्विस होती हैं, इसमें भी जो दोपहिया वाहन हैं इनके लिए भी कहा गया है कि 4 साल के भीतर चरणबद्ध तरीके से इनको भी अपने सारे दोपहिया वाहन 100% इलेक्ट्रिक करवाने होंगे। अब जरा फीस और पनिशमेंट की भी बात कर लेते हैं। इस पॉलिसी के तहत ऑपरेटर को 5 साल का लाइसेंस लेना होगा और सालाना शुल्क यानी कि ईयरली फीस देनी होगी। लेकिन इलेक्ट्रिक वाहन के लिए कोई ईयरली फीस नहीं देनी होगी। साथ में अगर नियम कायदों का उल्लंघन होता है तो 5,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान भी इस पॉलिसी के अंदर किया गया है। कहानी यह है कि दिल्ली में बाइक टैक्सी तो पहले से चल रही थी, लेकिन फरवरी के महीने में दिल्ली सरकार ने एक विज्ञापन निकालकर कहा कि दिल्ली में ये जो बाइक टैक्सी चल रही हैं ये सब अवैध हैं, क्योंकि प्राइवेट वाहन जो हैं, प्राइवेट दोपहिया वाहन जो हैं, वो कमर्शियल सर्विस दे रहे हैं जो कि अवैध है और गैर कानूनी है, और ये सब बंद कर दिए जाए वरना पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना कि बिना पॉलिसी के और बिना नियम कायदों के बाइक टैक्सी का इस तरह से चलना ठीक नहीं है, क्योंकि प्राइवेट वाहन अलग होते हैं और कमर्शियल सर्विस देने वाहन जो होते हैं, कमर्शियल सर्विस जो देते हैं वो अलग होते हैं, उनका नियम कायदा अलग होता है। तो ये जो बाइक टैक्सी है, ये जो डिलीवरी सर्विसेज हैं, ये सब जो हैं ये सब अलग पॉलिसी के तहत कवर होने चाहिए, इनके लिए अलग नियम कायदा होना चाहिए। तो जब तक की पॉलिसी नहीं आ जाती तब तक के लिए दिल्ली के अंदर बाइक टैक्सी नहीं चलाई जाएंगी। तो अब ये पॉलिसी बिल्कुल अंतिम चरणों में है, बनने की स्टेज में। मुख्यमंत्री ने हस्ताक्षर करके उपराज्यपाल को भेज दिए हैं और उपराज्यपाल की सहमति के बाद में ये पॉलिसी दिल्ली के अंदर लागू हो जाएगी। लेकिन जो फिर सबसे अहम बात है वो यही है कि बाइक टैक्सी दिल्ली के अंदर अब चलेंगी तो इलेक्ट्रिक ही चलेंगी। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।